हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी लाइव में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी अच्छे होंगे। वैसे मौसम का मिजाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। जेठ की भरी गर्मी जो पड़नी चाहिए थी उस समय बारिश आ गई। वैसे बारिश हमें सुकून देती है, लेकिन इस बार की बारिश अंधड़ के साथ आ रही है, तूफान के साथ आ रही है, तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और बहुत दुख की बात है कि कुछ लोगों की जान भी चली गई है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मौसम के मिजाज से थोड़ा बच के रहिए, लेकिन अपना मिजाज अच्छा रखिए। दोस्तों, हम हर हफ्ते एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें हम आपसे फेस टू फेस बात कर सके। बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो डालते हैं जिसमें हम उन्हें पढ़ाते हैं हिंदी। तो ये वीडियो हम उन सब के लिए है जो हमारे चैनल से इस तरह से जुड़ना चाहते हैं कि उन्हें कुछ बातें करने को मिले, मोटिवेशन मिले, या कोई प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं इन वीडियो के माध्यम से तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो आज हम बात करते हैं आदत की, कि जीवन में आदत का क्या महत्व है। ये तो आप सब जानते होंगे कि अच्छी आदतें हमारे जीवन को बदल देती हैं, और अगर हम कहीं गलती से किसी बुरी आदत की चपेट में आ जाते हैं तो उस जीवन के मार्ग को भटका देती है। आदतों से संबंधित एक कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी सुनिए, बड़ा मजा आएगा और बहुत अच्छी सी शिक्षा भी मिलेगी। आप चाहे तो अपने जीवन में जरूर उतारें। तो बात करते हैं एक बच्चे की, जिसका नाम था रोहन। रोहन एक सामान्य सा बच्चा था, जैसे बच्चे होते हैं, हंसता खेलता कूदता, माता पिता का इकलौता बेटा था। जब तक वो छोटा था ठीक है, बचपन आराम से गुजरता रहा, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने एक चीज महसूस की कि आजकल उसके माता पिता उस पर थोड़ी टोका टाकी ज्यादा करते हैं। टोका टाकी मतलब रोहन की नजरों में टोका टाकी। मम्मी पापा तो एडवाइस देते थे, समझाते थे, लेकिन रोहन को, जैसे कि सब बच्चों को लगता है ना कि मम्मी पापा टोका टाकी ज्यादा करते हैं, ऐसे रोहन को भी लगने लगा। वो आराम से पसर के बैठा होता तो पापा कहते कि ये क्या कर रखा है, बिस्तर पे सिलवटे सिलवटे कर रखी है, चादर ठीक करो, खिड़कियां क्यों बंद कर रखी है, खिड़कियां खोलो, फ्रेश एयर आने दो, दिन में लाइट क्यों जला रखी है, सूरज की रोशनी सबसे अच्छी होती है, जूते चप्पल फैला के क्यों रखते हो, जूते चप्पल जमा के रखो, बिना कारण टीवी ऑन क्यों कर रखा है, या किसी कमरे की लाइट क्यों ऑन है, पंखा चलता छोड़ा है, नल को ठीक से बंद किया करो। बहुत सारी ऐसी बातें रोहन को सुनने को मिलती रहती थी, और रोहन उन बातों को फॉलो करता था क्योंकि मम्मी पापा का आज्ञाकारी तो था वो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बड़ी झुंझलाहट होती थी। क्या है, हमेशा अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते, हर चीज पे पापा टोक देते हैं, कभी मम्मी टोक देती हैं, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, घर से बाहर जाओ तो पानी की बोतल लेके जाओ, अरे आजकल सब जगह पानी मिलता है, पर मम्मी को तो लगता है ऐसा करो वैसा करो। ऐसा सुनते 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 रोहन बड़ा होने लगा। पापा मम्मी की सलाहें, एडवाइस चलती रही, रोहन के अंदर झुंझलाहट बढ़ती रही। ठीक है, मम्मी पापा की वो बात मानता था, जूते चप्पल जमा के रखता था, खिड़कियां खोल के रखता था, अननेसेसरी लाइट और फैन नहीं चलने देता था, नल को भी ठीक से बंद करता था। घर में अगर जूठे बर्तन बिखरे हों तो भी पापा गुस्सा करते थे तो सबको समेट के सिंक में डाल देता था, लेकिन मन से उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे वो सोचने लगा कि मैं जब पढ़ाई पूरी कर लूंगा और अपनी जॉब करूंगा तो मैं अलग घर में रहूंगा, ये मम्मी पापा की सलाहें नहीं सुनूंगा, ये इतनी सारे बाउंडेशन, इतने सारे टोकाटाकी मुझे नहीं पसंद है भाई। ऐसे करते करते रोहन बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, और अब वो दिन भी आया कि जब उसे एक जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाना था। 2 ही दिन बाकी थे। रोहन अपने कमरे में आराम से पसर के मोबाइल पे कोई वेब सीरीज देख रहा था। तभी पापा आए, रोहन तुम्हारे जूते बाहर फैले हुए हैं, ध्यान से संभाल के रखो। रोहन को बहुत गुस्सा आया अंदर ही अंदर, इतना बड़ा हो गया फिर भी पापा की आदतें नहीं बदली है। उसने जाके जूते लाइन से जमा दिए और फिर सोचा 2 दिन के बाद मेरी जॉब अगर लग गई तो हरगिज नहीं रहूंगा मम्मी पापा के साथ, बहुत हो गया। ठीक है, 2 दिन बीत गए, जॉब पे इंटरव्यू देने का दिन आया। रोहन मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाने के लिए तैयार हुआ तो मम्मी ने कहा, रोहन तेरा जो बैग है ना, बैकपैक है, तू लेके जा रहा है, उसमें ऐसा कर कुछ बिस्किट और नमकीन रख ले। रोहन को हंसी आ गई, मम्मी मैं छोटा बच्चा हूँ क्या, सब जगह सब कुछ मिलता है, और इतने बड़े कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। पर पापा ने बोला, मम्मी कह रही है तो रख लो ना, अपनी तैयारी अपने पास होनी चाहिए, किसी के भरोसे कहीं नहीं जाना चाहिए। रोहन ने अनिच्छा से ही सही एक ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट और एक नमकीन का पैकेट अपने बैग में डाल लिया। फिर वो जॉब के लिए चला गया। उसकी जॉब का जो इंटरव्यू था वो शहर से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में था। रोहन जब वहां पहुंचा, उसने देखा बिल्डिंग के गेट पे कोई चौकीदार नहीं है। उसने थोड़ी देर वेट किया, शायद कोई आए, पर कोई नहीं आया। उस इंतजार
के टाइम में रोहन ने देखा कि जो बिल्डिंग का मेन गेट है उसका एक फाटक साइड से थोड़ा झुका हुआ है, उसके स्क्रू थोड़े ढीले हो गए थे। रोहन को देखने में अच्छा नहीं लगा, अब क्या करे। टोका टकी सुन के अच्छी चीजें करीने से व्यवस्थित जमी हुई चीजें देखने की आदत पड़ गई थी ना। उसने वहां आसपास देखा तो उसे एक स्क्रू ड्राइवर देखा, उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया और गेट के स्क्रू कस दिए, गेट सही हो गया। फिर रोहन आगे चला, बिल्डिंग में ऊपर जाने लगा। उसने देखा, जब ऊपर चढ़ा तब उसने देखा कि बरामदे में लाइटें जल रही है, जबकि सूरज की रोशनी भी बराबर आ रही थी, लाइट्स की कोई जरूरत नहीं थी। उसे पापा की बात याद आई कि जब सूर्य की रोशनी मिल रही है, नेचुरल चीज मिल रही है, तो उसका फायदा उठाओ। उसने लाइट के सारे स्विच ऑफ कर दिए, जहां जरूरत नहीं थी उसने सारी लाइट बंद कर दी। जब उस हॉल में एंटर करने लगा तो उसने देखा सबके जूते बाहर उतरवा दिए थे। उससे पहले काफी कैंडिडेट आ चुके थे तो सबके जूते बाहर पड़े थे। उसने ये चीज नोट की कि वहां पर शू रखने का स्टैंड था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जूते ऐसे ही बिखेर दिए। रोहन को जूते संभाल के रखने की आदत थी, अनिच्छा से ही सही उसने वो सारे जूते स्टैंड में जमा दिए और हाथ धोकर हॉल में एंट्री ली। हॉल में आगे बहुत सारी कुर्सियां रखी थी, आगे की 15-20 कुर्सियों पे लोग बैठे थे, कैंडिडेट जिन्हें अंदर के रूम में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। बाकी पीछे की सारी कुर्सियां बेतरतीब पड़ी थी। रोहन को बड़ा बुरा लगा, इतनी सारी कुर्सियों की क्या जरूरत है। उसने सारी कुर्सियां जमाई, साइड में रख दी और आराम से एक कुर्सी पे जाके अपनी बारी के लिए बैठ गया। अब उसके आगे 10-15 कैंडिडेट थे, जाहिर सी बात है टाइम तो लगना ही था। तो वह इंतजार करते करते इधर उधर देख रहा था। उसी कोने में एक टेबल पे बहुत सारी फाइलें थी। उत्सुकतावश वो वहां गया। वो सारी ढेर सारी फाइलों का एक ढेर पड़ा था। उसमें कुछ रेड कलर की फाइल्स थी, कुछ ब्लू कलर की, कुछ ग्रीन कलर्स की। वो एक तरीके के फोल्डर थे जो सारे खाली थे, लेकिन ऐसे बिखरे थे, मिक्सअप थे। रोहन का टाइम नहीं कट रहा था। उसने खेल की तरह सारी फाइलों को रंगों के संयोजन के हिसाब से जमाना शुरू किया। रेड कलर की फाइल से एक साइड में, ग्रीन एक साइड में, ब्लू एक साइड में, येलो एक साइड में। इसका उसे बड़ा मजा आया और उसका टाइम भी कट गया। जब वो वापस आके अपनी कुर्सी पर बैठने लगा तो उसने देखा कि उसके आगे बैठी हुई एक लड़की बहुत परेशान हो रही है, पसीने पसीने हो रही है। उसने पूछा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, मैं बहुत सुबह आ गई थी, जल्दी आ गई थी, बिना कुछ घर से खाए पिए। मैंने सोचा था यहाँ आसपास में कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन इस बिल्डिंग के आसपास कुछ नहीं मिलता है। मैं भूख से परेशान हो रही हूँ। रोहन एक पल तो सोचता रहा, फिर उसे याद आया कि मम्मी ने कहा था कि बैग में कुछ डालकर ले जाओ। उसने कहा, मेरे पास कुछ नमकीन और बिस्किट है, आप चाहें तो खा सकती हैं। लड़की ने बड़ी खुशी से वो नमकीन और बिस्किट लेके खाए और रोहन का बहुत बहुत आभार माना। अब रोहन आराम से बैठ के अपने बारी का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे उस सारे कैंडिडेट जो उसके आगे थे सबकी बारी आ गई, उस लड़की की बारी भी आ गई। वो जाते समय फिर से रोहन को थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक बोल के गई। रोहन ने पूछा, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? उसने कहा, इंटरव्यूअर ने कहा है कि जल्दी ही मुझे रिजल्ट बताएंगे, उम्मीद है आपका भी अच्छा होगा। जब रोहन अंदर पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन डरा हुआ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस बिल्डिंग में उतनी देर से बहुत सारे काम कर रहा था, तो एक तरीके से उस बिल्डिंग से फैमिलियर हो गया था। उसके मन में जो इंटरव्यू के बारे में सोच सोच के डर पैदा होना था ना, वैसे तो परिस्थिति नहीं आई थी, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअसली बिजी था, इसलिए वो डरा हुआ नहीं था। हाँ ठीक है, थोड़ी सी नर्वसनेस थी जो पहली बार इंटरव्यू देने जाते समय सभी लोगों के मन में होती है। रोहन वहां गया, इंटरव्यू ने उससे हाथ मिलाया, रोहन ने अपना परिचय दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इंटरव्यू ने डॉक्यूमेंट्स दिए, देखे, और थोड़ी देर तक रोहन और इंटरव्यू लेने वाले के बीच में कोई बातचीत नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इंटरव्यू लेने वाले जो सज्जन थे वो रोहन की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। रोहन को लगा शायद कैंडिडेट पहले ही सिलेक्ट हो गया है। मेरा इंटरव्यू तो एक तरीके से बस नाटक ही है, इसीलिए ना तो मुझसे कुछ पूछा जा रहा है, ना कुछ बोला जा रहा है। अब वो थोड़ा थोड़ा और ज्यादा नर्वस होने लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं। ऐसे करते करते 5 मिनट बीत गए। रोहन को पसीना आने लगा। उसके मन में पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो इन्होंने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा। यह सोचकर वो कुछ बोलने ही वाला था कि इंटरव्यू लेने वाले सज्जन ने कहा, बेटा कब से ज्वाइन कर सकते हो? उन्होंने कहा, सर आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो? जिस पोस्ट के लिए हमने इंटरव्यू रखा है उस पर आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, ये आपकी सैलरी है। उन्होंने पेपर उसकी तरफ बढ़ाया, आप इस पे अपनी ज्वाइनिंग डेट लिख दो।
रोहन ने कहा सर पर मेरा तो इंटरव्यू नहीं हुआ है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो अभी भी आके आपके सामने बैठा हूँ। हाँ तो मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, आपका इंटरव्यू हो चुका है। रोहन ने कहा नहीं सर, आपसे पहले अगर किसी ने किसी और का इंटरव्यू लिया हो तो आप एक बार पूछ लीजिए। सज्जन ने कहा रोहन इंटरव्यू यहाँ नहीं हो रहा है, तो फिर इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? इंटरव्यू बिल्डिंग के गेट से लेकर बाहर बैठने तक हो रहा था रोहन, जिसमें तुमने 100% मार्क्स लिए। बिल्डिंग के गेट का स्क्रू ठीक करना, अननेसेसरी जलती हुई लाइटें बंद करना, जूतों को शू स्टैंड में जमा के रखना, बिखरी हुई फाइलों को समेटना, बिखरी हुई फर्नीचर को ठीक करना, साथ में जो सहभागी है, आपके साथ में जो प्रतियोगी है उसकी खुले दिल से मदद करना, ये सब एक गुण जिसमें होते हैं वही जिम्मेदारी संभाल सकता है। तो अपनी जिम्मेदारी संभालने लायक हो, बिना जानते हुए कि तुम्हें ये पोस्ट मिलेगी, तुमने इस बिल्डिंग में रखी हर चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल किया। हमने तुम्हारा यही गुण देख के तुम्हें जॉब ऑफर की है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपने मम्मी पापा याद आ रहे थे। बचपन से जिन चीजों का बीज, जिन आदतों का बीज वो बो रहे थे, आज उसका फल उसे मिल गया था। रोहन को उसका नियुक्ति पत्र और 1 महीने की सैलरी एडवांस मिली। अगले हफ्ते ही ज्वाइन करने की डेट देके वो घर आया और सबसे पहले वो दोनों चीजें अपने मम्मी पापा के चरणों में रखी और उनसे कहा कि पापा मैं सोच रहा था कि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं अगले अपने घर में, एक अलग घर में अपनी मर्जी से रहूंगा, लेकिन आपकी शिक्षाओं से, आपकी और मम्मी की दी हुई बोए हुए बीजों से आज ये फल मुझे मिला है। मैं समझ गया हूं कि जीवन में आदतों का क्या महत्व है। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि जिन्हें लगता है कि हमारे बड़े हम पे टोका टाकी कर रहे हैं, वो टोका टाकी आगे चल के आपके सुखद भविष्य में, सुनहरे भविष्य में बदल सकती है। ध्यान से सुने, फॉलो करें। जीवन में अच्छी आदतों का महत्व कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते आपको जरूर ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें कभी बच्चों के दिल की बात होगी, कभी पेरेंट्स से बातें होंगी। हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ वीडियो ऐसे लाएं कि केवल बच्चों को ना कहें, कुछ बातें पेरेंट्स से भी कहें, क्योंकि वो भी जरूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।